हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आज देखते हैं कि क्या हुआ आज मार्केट में। और चूंकि फिर निफ्टी का एक्सपायरी भी था, इसलिए हम लोगों को ये भी देखना पड़ा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने कैसा बिहेव किया और क्या फर्दर उसमें होने की संभावना है। तो हम लोग इसके पहले कि हम लोग शुरू करें, आप लोगों से कुछ बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज अभी तो ये चल रहा है, बरसात का मौसम चल रहा है, बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं आसमान में। और आसमान में बादल जब बनते हैं तो कभी पता नहीं आप लोगों ने किया है या नहीं, बचपन में कभी ये आसमान में बनते और बिगड़ते बादलों को देखा है तो आप लोगों ने कभी उसमें कोई शेप या कुछ सूरत खोजने की कोशिश की है? तो जिसका जैसा मन होता होगा वैसे ही सूरत उसमें या उसमें शक्ल नज़र आता होगा या वैसे ही चीज़ नज़र आता होगा, कभी जानवर, कभी हाथी, कभी बंदर, घोड़ा, जो भी, या कुछ नेचुरल कोई सीन ऐसे ही दिखता है। तो जिसके दिमाग में जो रहता है वैसा ही उसको नज़र आता है बादल में उमड़ते उमड़ते। ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ है और बिल्कुल ऐसा ही हमारे शेयर मार्केट में भी होता है। क्योंकि मैं सोच रहा था कि आप लोगों को भी बतला दूं कि देखिए, जितने भी पैटर्न हैं, जितने भी इंडिकेटर हैं, जितने भी प्राइस एक्शंस हैं, या जितने भी मतलब ये कुछ बनता है चार्ट में जो दिखता है हमको, ये हम लोगों का अपना व्यू है। बेसिकली अपने दिमाग में जो रहता है वही हम लोगों को चार्ट में नज़र आता है। एक्चुअली इस पे काफ़ी स्टडी हुई है और लोगों में ये भी देखा गया, मतलब उसमें स्टडी करके देखा गया कि सेम चार्ट, सेम इंडिकेटर्स, सेम पैटर्न सब दो ग्रुप में दिखलाया गया, एक बीएस ग्रुप में, एक बुल्स ग्रुप में। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि सेम चार्ट, सेम पैटर्न, सेम इंडिकेटर्स, सब कुछ सेम। और उसको बुल्स वाले ने कहा है ये तो एकदम इसमें बुलिश मूवमेंट होने वाला है, और बीएस वालों ने कहा ये एकदम बियरिश चार्ट है। तो सोच के देखिए ये क्या है। हम लोग जो सोचते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, ये हमारा दिमाग ही हमसे ये काम करवाता है और खोजता है उसमें। चार्ट में हम क्या खोजते हैं बेसिकली? यही कि अरे कब बढ़ेगा, कब घटेगा, या कब गिरेगा, या ये गिरने वाला है, यही ना सोचते रहते हैं बैठकर। तो बेसिकली ये हमारे दिमाग पे डिपेंड करता है कि हम क्या क्या खोजना चाहते हैं उसमें। एक बार मैंने पहले भी बतलाया था कि व्हाट माइंड डजंट नो, आईज डोंट सी। जो हमारा दिमाग नहीं जानता है जिस चीज़ को, वो ज्ञान हमको नहीं है, वो हमको दिखेगा ही नहीं इसमें। तो हमको पहले जानना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या क्या चीज़ इसमें देखना है, और तब हम फिर वो सब चीज़ देखते हैं, खोजते हैं। चलिए काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो फिर आप लोगों को, लेकिन ये एक चीज़ बतलाना ज़रूरी था आप लोगों को कि आप लोग इसके लिए निराश मत होइए। ये एक बोलते हैं ना, वो आधे ग्लास में पानी भरा हुआ है, हाफ फिल्ड ग्लास विद वाटर, तो पीपल से कि इट्स अ हाफ फिल्ड ग्लास, तो मतलब ये आधा भरा हुआ ग्लास है। कोई बोलता है आधा खाली ग्लास है। बिल्कुल वही चीज़ है यहाँ कि भरा हुआ है, जो पॉजिटिव थिंकिंग होगा वो बोलेगा भरा हुआ है, जो नेगेटिव थिंकिंग हुआ है, मतलब बुल्स एंड बीएस वाला ही है। नेगेटिव मतलब वो नेगेटिव नहीं है, हम बोल रहे हैं कि जो नेगेटिव, जहाँ डाउनवर्ड मूवमेंट है वो नेगेटिव है, और जहाँ अपवर्ड मूवमेंट है वो पॉजिटिव हुआ। तो बुल्स एंड बीएस का भी यही हाल है। तो जैसे आज क्यों मैं ये सब बोल रहा हूँ आज, इसलिए कि आज का चार्ट जब मैं बतलाऊँगा, डिस्क्लोज करूँगा और दिखलाऊँगा आप लोगों को, तो आप लोग भी यही कहिएगा कि सचमुच में ये तो कन्फ्यूजिंग है। मतलब क्यों ये हम लोग जो बोलते हैं कि ये बुलिश है या बेरिश है, तो लेकिन सारा हम लोग खोजते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारा चीज़ हम लोग देखते हैं, जो कोरबोरेटरी फाइंडिंग्स देखते हैं कि हाँ भाई ये इसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। लेकिन फिर भी जो कुछ हो, अंत में हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई अगर ऊपर जाएगा तो ऐसा कीजिएगा, नीचे जाएगा, मतलब दोनों साइड का रास्ता हम लोगों का ओपन रहता है। और दूसरी बात कि हम लोग जो भी ये सब डिस्कस करते हैं, जो भी मतलब करते हैं, हम लोगों को बेसिकली ऑप्शन बायर्स को, ट्रेडर्स को ऑप्शन बायर्स और इंट्राडे ऑप्शन बायर्स को पर्टिकुलरली कुछ भी चीज़ से मतलब, अगर मार्केट बुलिश है, मार्केट बेरिश है, हमको उससे क्या लेना देना है। जो मेरा मूवमेंट हो रहा है उसमें हम कहाँ से पैसा बनाए, ये एम रखना चाहिए। ऊपर जा रहा है तो ऊपर पैसा बनाएंगे, नीचे जा रहा है तो नीचे पैसा बनाएंगे, कहाँ से हम लोगों को घुसना है और पैसा निकाल के ले आना है, बस यही हम लोगों का एम होना चाहिए। इंटरडे ट्रेडर्स को और कोई मतलब नहीं होना चाहिए, वो उस पर मत जाइए। सारा थ्योरी और वो सब दिमाग लड़ाइएगा तो आप फंस जाइएगा, उसके बाद कहीं नहीं रखेगा। वो बोलते हैं ना, बुद्धिमान आदमी वो गोबर को 3 बार चखता है, तो वही कि पहले बार मतलब
जो बुद्धिमान नहीं रहेगा वो दूर से ही बतला देगा ये तो गोबर है। तो वही हाल है कि चुपचाप अपना इसमें देखिए कि कहाँ से बन रहा है, रास्ता कहाँ बन रहा है, फायदा। और मैंने बार बार बोलता हूँ कि ऑप्शन बायर्स को हमेशा गुरिल्ला वॉरियर की तरह होना चाहिए। मौका देखा, घुसा, पैसा बनाया, चल दिया, ये एटीट्यूड रखिए इंट्राडे में, तभी आप सक्सेसफुल होइएगा। जहां आप उसमें घुस के रुकने का सोचिएगा और वो इंडिकेटर्स और ये क्रॉस किया और यहां से यहां तक का हम ट्रेंड ले लेंगे, ये सब सोचिएगा, तो इंट्राडे में बिलीव मी आप पैसा लॉस करने के सिवा कुछ नहीं कर सकते हैं। मार्केट आपको इतने जोर से उठा के पटकेगा ना कि बाप बाप करने लगेगा। इसलिए याद रखिए, घुसिए, काटिए, निकलिए, बस यही ध्यान रखिए, तभी आप क्योंकि सफल हो पाए। क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। मार्केट के आगे हम लोग कुछ नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है। और जैसे बहुत बड़ी सेना हो, बहुत बड़ा फौज हो, और उससे अगर हमको लड़ना है तो हमको वही छुप के गुरिल्ला वॉरियर के समान लड़ना पड़ेगा। गए, एक दो ठो को काटे, निकल आए, मारे, एक दो ठो को निकल आए। जहां आप फौज से लड़ने लगिएगा और सोचिएगा हम फौज का मुकाबला करेंगे फिल्मी हीरो के समान, तो फिर अब गए और कोई चारा नहीं। तो चलिए दोस्तों, इतनी बात करने के बाद आपको ले चलते हैं। आज सबसे पहले हम लोग 15 डेज के चार्ट पे आते हैं। चलिए आज उल्टा हम लोग चलते हैं। 15 डेज के चार्ट पे हम पहले आके देखते हैं, आपको घुमाने के लिए ले चल रहे हैं, थोड़ा सैर कराते हैं। ये रहा 15 डेज का चार्ट, ठीक है। अब इसमें देखिए, आप लोगों को थोड़ा घुमा दें तो आप लोगों को भी मज़ा आएगा। ये सब बीच बीच में ये सब होता ही रहना चाहिए, नहीं तो फिर आप लोगों को लगेगा एकदम डल और बोरिंग लगेगा। देखिए, ये है 15 डेज का चार्ट। हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें देख रहे हैं कि मार्केट जो है, चलिए इसको थोड़ा पहले छोटा कर ले रहे हैं। देखिए, मार्केट एक खास रेंज में यहाँ से यहाँ तक ऊपर चढ़ता है, नीचे उतरता है, ऊपर चढ़ता है, नीचे उतरता है, फिर ऊपर चढ़ता है, नीचे उतर रहा है। ये एक बेसिकली रेंज बाउंड मार्केट है, ठीक है। अब इसको हम लोग एनालाइज करते हैं। हम लोग अगर एनालाइज करने की कोशिश करें तो देखिए हम लोग किस तरह एनालाइज करेंगे। सबसे पहले मार्केट ने आज क्या किया। मार्केट देखिए, गैप अप ओपनिंग, कल हम लोगों ने बोला था ना, कल हम लोगों ने जो देखा था वो पीसीआर वाला चार्ट, आपको अगर याद होगा कल वाले वीडियो में हमने कहा था कि पीसीआर जो हुआ है काफ़ी ऊपर बंद हुआ है, प्राइस काफ़ी लोअर बंद हुआ है। तो मैंने क्या कहा था, दो ही चांस है, या तो गैप अप या गैप डाउन। तो वही हुआ, क्योंकि प्राइस को पीसीआर के पास कहीं जाना था, तो इसलिए उतना गैप अप ये ओपनिंग हुआ बेसिकली। फिर मैंने आपसे क्या बतलाया था, पहले भी बतलाया, याद कीजिए, कि जब गैप अप ओपनिंग 50 पॉइंट से अबव हो निफ्टी 50 में, तो जनरली क्या होता है, जनरली मार्केट बुलिश रहता है। ये मैं बहुत बार बार आप लोगों को, देखिए लर्निंग इसी तरह होती है। हम लोग भी उसी तरह सीखते हैं। बार बार जब किसी चीज़ को याद करेंगे, बार बार किसी चीज़ को हम लोग दिमाग में बैठाएंगे, तभी हम लोगों को मार्केट में याद है। क्योंकि इतनी सारी बातें हैं, इतना सारा नॉलेज है, वहाँ क्या याद रहता है। लाइव मार्केट में हमको खाली चार्ट में कैंडल दिखता है और कुछ नहीं दिखता है। बहुत सारी चीज़ याद आती है, बहुत सारी चीज़ नहीं, लेकिन ये याद करके रखना है। तो ये बार बार मैं इसलिए बोलता हूँ कि मेरे भी दिमाग में आए, आपके भी दिमाग में आए, और उस चीज़ को एकदम दिमाग में इस तरह बैठ जाए कि आपको देखते ही समझ में आ जाए कि अरे आज ये होने वाला है। तो चलिए, ये गैप अप हुआ तो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि आज बुलिश मूवमेंट होगा, और वही हुआ बेसिकली। और ये बुलिश मूवमेंट हुआ और कहाँ तक गया, अगर हम लोग देखें तो देखिए लास्ट जो हाई बनाया है बिल्कुल वहीं तक के आसपास गया, और वहाँ से फिर क्या हुआ, नीचे गिर गया। नीचे गिर के कहाँ तक आया, जहाँ इसने गैप अप ओपनिंग दिया था करीब उसी के पास आया। हम लोगों ने इसके पहले क्या किया था, अब हम लोग चलते हैं। देखिए अब इसमें एनालाइज करते हैं तो आपको भी हंसी आएगी। देखिए ब्लू वाला लाइन जो दिख रहा है आप लोगों को, ये ब्लू है 20 DMA, 20 SMA जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये पिंक वाला लाइन है, ये है 50 SMA, और ये ब्राउन वाला लाइन है, ये है 100 SMA। हम लोगों को यहाँ क्या दिख रहा है, हम लोगों को दिख रहा है कि ये पिंक मतलब 50 SMA और ये ब्राउन 100 SMA। देखिए यहाँ मिल रहा है। यहाँ अगर हम लोग लेवल देखें, दोनों का लेवल आसपास ही है कहीं। देखिए एक है 19,472, ये है सॉरी पिंक वाला है 1920, कहाँ गया, ये देखिए ब्राउन वाला, ये देखिए ये है 28 है ब्राउन वाला, 19,428 मतलब 100 DMA,
और पिंक वाला उससे जस्ट ऊपर है 19429, मतलब 100 DMA से को जस्ट क्रॉस किया है 50 DMA, ठीक है। 20 DMA ऑलरेडी 50 DMA और इसको 100 DMA को क्रॉस कर चुका है। इसका मतलब जो होना चाहिए एक्चुअली तीनों का पोजीशन वही है कि 20 DMA को सबसे ऊपर होना चाहिए, 50 DMA को उसके बाद और 100 DMA को सबसे नीचे। तो पोजीशन करीब करीब वही आ रहा है, लेकिन प्राइस कहाँ है? प्राइस 20 DMA और 50 DMA के बीच में है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 20 DMA को ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है और 50 DMA का सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, और मार्केट की इसी जगह 100 DMA भी है। तो इसीलिए इन दोनों को अब होगा क्या? दो ही चीज हो सकता है, या तो ये 50 DMA को भी क्रॉस कर जाए, नीचे आ जाए उससे, तो इसका मतलब तीनों SMA को काट दिया, इसका मतलब मार्केट बियरिश है। और या ये ऊपर उठने की कोशिश करे और 50 DMA भी इसके साथ साथ उठे और ये फिर 20 DMA भी इसके साथ साथ उठे। तो ये एंगल यहाँ 50 DMA और देखिए ये एंगल नज़र आ रहा है 50 DMA और 20 DMA का एंगल बहुत अच्छा बना है, ये बुलिश मार्केट शो करता है। लेकिन प्रोवाइडेड कि ये यहाँ इस जगह इसको कंटिन्यू कर जाए तो ये बुलिश हो जाएगा। तो देख रहे हैं एक ही जगह दो चीज़ हो रहा है, मतलब एक तो हम जिसको जो बुलिश होगा वो इस एंगल को ध्यान देगा, पोजीशंस को ध्यान देगा तीनों SMA का, और बोलेगा ये मार्केट बुलिश है। और अगर नीचे भी देखेंगे तो ये देखिए ADX भी ये टर्न लिया है, अपवर्ड टर्न लिया है। कहाँ से? 20 से के रेंज से ऊपर टर्न लिया है। ये दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। तो ये टर्न लिया है, तो ये भी बुलिश साइन है। लेकिन अगर जो बेरिश वाले होंगे वो बोलेंगे ये तो ऊपर से नीचे गिर के आ गया है, 20 को काट दिया है, 50 और 100 को जस्ट काटा है इसने, और इस जगह हो सकता है कल काट दे। तो ये सोचने पर है, आपके सोचने पर है कि आप किस ढंग से सोचते हैं। और ये भी बोलेगा कि ये 2 बार ऑलरेडी 500 के लेवल से रिटर्न हो चुका है, यहाँ सेलिंग प्रेशर है वगैरह 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 वगैरह। तो ये मैंने कहा ना शुरू में, इसलिए मैंने कहा कि ये अपने माइंड पे डिपेंड करेगा। तो लेकिन हमको क्या करना है? हमको करना है वही जो हम लोगों को अपना इसके मूवमेंट पे, चाहे ऊपर जाए नीचे जाए, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे जाएगा तो नीचे का मूवमेंट अगर स्टार्ट होता है तो हमको अपना लेवल बना के रखना है, और लेवल से नीचे जा रहा है तो हम पुट लेंगे, लेवल से ऊपर जा रहा है कॉल लेंगे। बीच में हम नहीं खरीदेंगे, ये आपको बार बार बोलते हैं, बीच में फंसने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं वन डे चार्ट पे। वन डे चार्ट पे हम लोगों को कल का ही एक्चुअली, अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि ये इसने पहला वो जो डोजी कैंडल, सेकंड डोजी कैंडल इनसाइड कैंडल बनाया था, कल भी इनसाइड कैंडल बनाया, ये वाला रेड वाला जो दिख रहा है, कल भी इनसाइड कैंडल बनाया, और आज भी ये इनसाइड कैंडल ही है, क्योंकि इसके हाई को ब्रेक नहीं किया या इसके लो को ब्रेक नहीं, मतलब अपने प्रीवियस कैंडल के हाई या लो को ब्रेक नहीं किया। तो दिस इज ऑल्सो इनसाइड कैंडल, याद रखिएगा। हालांकि ये इसको बोलने को और सब शूटिंग स्टार बोल सकते हैं, शूटिंग स्टार को बहुत लोग नेगेटिव मानते हैं, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ ये न तो नेगेटिव है न पॉजिटिव है, इनडिसिसिव है। इनडिसिसिव का मतलब आइदर इट शुड ब्रेक अपवर्ड्स और इट शुड गो डाउनवर्ड्स, तभी इसका कोई फेट होगा, अदरवाइज ये इसी बीच में ऊपर नीचे करता रहेगा जब तक ये नहीं करे। दूसरी बात कि जब भी इनसाइड कैंडल बनता है, आप लोगों को इनसाइड कैंडल के बारे में 2-3 बार बतला चुके हैं बहुत सारी चीज़, उसी बीच में हिक हैकेट ट्रैपिंग का भी बतलाए थे। तो उसमें इनसाइड कैंडल में एक और चीज़ जान ली, जैसे ये इनसाइड कैंडल ये बनाया, इसके बाद इसने अप साइड तोड़ा तो ये बुलिश मूवमेंट दिखलाया। उसके बाद फिर जो मैंने ट्रैपिंग के बारे में बतलाया था, ये फिर बेरिश मूवमेंट आके अपने ओरिजिनल साइड में आ गया। लेकिन आपने यहाँ भी ध्यान दिया होगा कि इसके नीचे को नहीं तोड़ा है, याद रखिएगा इस चीज़ को। इसका मतलब ये अभी भी बेरिश मूड में नहीं है। फिर इसने इनसाइड कैंडल बनाया और इसके भीतर, और ये अपवर्ड मूवमेंट दिया, लेकिन इसके अप हाई को नहीं तोड़ा, और अभी भी ये इसके अंदर ही, और शूटिंग स्टार बनाया, हो सकता है नीचे की तरफ जाए, लेकिन ये जब तक इसके लो को नहीं तोड़ता है तब तक ये इनसाइड कैंडल ही रहेगा। ये पहली बात हुई। दूसरी बात कि
इनसाइड कैंडल में अगर लगातार 2 इनसाइड कैंडल बनता है या 2 से ज़्यादा इनसाइड कैंडल बनता है तो उसका ब्रेकआउट बहुत पावरफुल होता है। याद रखिएगा इस चीज़ को, जितना ज़्यादा इस इनसाइड कैंडल के भीतर 2 से ज़्यादा जितना बनेगा उतना उसका ब्रेकआउट चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो बहुत पावरफुल होगा। तो इसके लिए रेडी रहिए कि आप उसको कैप्चर कर सकें। याद रखिएगा इस चीज़ को, ये बहुत अच्छा मौका है आप लोगों को सीखने का। चलिए, तो ये तो हम लोगों ने देख लिया। लेवल करीब करीब सेम है क्योंकि न तो ऊपर तोड़ा है ना नीचे तोड़ा है, तो सेम लेवल है। चारों लेवल याद हो गया होगा आप लोगों को, इसलिए कुछ घबराने की जरूरत नहीं। जिधर भी जाए मार्केट उधर से आप लोगों को ये ट्रैप करना है, आपको ट्रैप करना है मार्केट को। मार्केट क्या आपको ट्रैप करेगा, आपको चारों लेवल बताया हुआ है। और यहाँ देखिए ये लेवल फिर से जान लीजिए कि 300 का लेवल, और अभी नया लेवल मत बदलिए। मतलब ये जो जैसे मार्केट ने ये किया ना, तो बहुत लोग अभी इसमें भी लेवल ढूंढने लगेंगे, ये लेवल है ये लेवल है। कुछ करने की जरूरत नहीं है। 430 का लेवल अपने आप में एक लेवल है, बीच का लेवल है, यहाँ से ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है। जो लेवल आपको पहले चारों बतलाया हुआ बिल्कुल वही चारों लेवल याद रखेगा, आपका काम आराम से होगा। तो ये 300 का लेवल है सबसे नीचे, उसके ऊपर है 354 का एक रेंज। ये हुआ जो मैंने बतलाया था, एक इस रेंज में काम हो सकता है। दूसरा बतलाया था 350 से लेके 410 तक, तो 425 35 तक जो भी जा सकता है, तो ये भी एक रेंज है, इसमें काम हो सकता है। और तीसरा रेंज मैंने बतलाया था इसका कि भाई 410 या 435 से ऊपर ये 473 या 485 तक जा सकता है ये। तो ये आपको 4 रेंज दिया हुआ है। इस चारों रेंज में आप कहीं भी काम कीजिए, मतलब कहीं भी अगर मार्केट देखिए इससे अगर ऊपर होता है 475 485 के ऊपर आता है, ऊपर जाता है सपोज, तो आपको तो पता ही ऊपर का लेवल सब मालूम ही है। हम लोग तो पहले ही डिस्कस किए हुए हैं कि हर एक इस पे आप देते जाइए। 585 तक इसका लेवल है पहला, दूसरा वो 695 तक। तो पहले लेवल को 2 भाग में बांट दीजिए और 50 पॉइंट्स या 40 पॉइंट्स के ऊपर मतलब चलते जाइए। जैसे 504 है तो 545 के आसपास का इसका रखिए पहला लेवल, और फिर उसको अगर क्रॉस कर जाता है तो 585 तक चले जाइए 5। तो इस तरह करके आगे बढ़ते जाइए। ये तो हुआ ये चीज ऊपर का, अगर ऊपर गया तो। लेकिन ये चूंकि शूटिंग स्टार बनाया और कैंडल के भीतर ही है, तो हो सकता है कल नीचे का भी मूवमेंट दे, हो सकता है ये कल ऊपर भी चले जाए। मतलब ये धोखा देने में निफ्टी बहुत स्टार्ट होता है। और डेफिनेटली मतलब क्योंकि 435 का लेवल जो है बेसिकली ये एक सपोर्ट का लेवल है, इसका हायर बुलिश साइड के सपोर्ट का लेवल है। और इसने कितना दिया है 439 के आसपास दिया। हाँ, तो दिस इज अ वेरी गुड प्लेस टू जंप अबव। निफ्टी के लिए बहुत अच्छा स्प्रिंग बोर्ड का काम करेगा। तो लेकिन फिलहाल हमको वो नहीं देखना है, कल क्या होता है उसको हमको देखना है आज। क्योंकि ये लेवल, ये जो पर्पल कलर आपको दिख रहा है 438 का, सॉरी 400 का 397 के आसपास है। तो ये लेवल जो है ये एक सपोर्ट का ही काम करेगा, याद रखिएगा। तो 400 से नीचे गिरे तो थोड़ा बेरिश हो सकता है, लेकिन 400 के ऊपर जब तक है तब तक ये बुलिश रहेगा। तो ये एक चीज़ हो गया। अब 15 मिनट्स का चार्ट हम लोगों ने देख ही लिया है, ये 5 मिनट्स का चार्ट है। तो 5 मिनट्स में भी आप लोगों को लेवल सब वही बतलाया हुआ। देखिए 300 से लेके 350 तक, 350 से लेके 410 435 425 35 तक, और इसके बाद वही 463। और चूंकि इसके भीतर में थोड़ा इसने एक रेंज बाउंड मार्केट दिया, तो इसको एक जोन मान लीजिएगा 465 से 485 तक, ये एक जोन है। तो इस जोन में कहीं से भी, यहाँ से भी रिटर्न हो सकता है, आगे से भी, ऊपर से भी, यहाँ से भी, यहाँ तक भी जा सकता है। तो इसको एक जोन मान के चलेगा। अगर इससे ऊपर जाता है तो डेफिनेटली मतलब यू विल बी फेसिंग द बुलिश या अपवर्ड मूवमेंट। तो उसको जैसे मैंने बतलाया वैसे 50 के रेंज में बांट के ऊपर चलते रहिए। तो ये तो हो गया। हालांकि डिस्क्राइब तो बहुत करना है, लेकिन वो बेसिकली मैंने वो चीज़ समझा दी आपको हम क्या कहना चाहते हैं कि चार्ट को जिस तरह देखिएगा उस तरह का दिखेगा। तो इसलिए इसमें ज़्यादा दिमाग और लड़ाई, हाँ एक जैसे हाफ एन आवर का अगर देखिए तो इसमें आपको एक चीज़ दिखेगा कि ये रेंज बाउंड मार्केट में, देखिए ये निफ्टी ने रेंज बाउंड मार्केट में इस जगह ये कंसोलिडेट होके उसके बाद फिर ऊपर ब्रेकआउट मूवमेंट दिया, फिर वहाँ से लौट गया, लौट के फिर उस जगह फिर कंसोलिडेट किया, फिर ये ब्रेकआउट दिया इस जगह, और फिर लौट के अभी हो सकता है ये सपोर्ट ले रहा हो। याद रखिएगा, ये बॉक्स दिख रहा है ना यहाँ से यहाँ तक,
इस बॉक्स का ये अपर लेवल है, तो इस पे सपोर्ट ले रहा हो सकता है। ये यहाँ से ब्रेकआउट किया इस बॉक्स से, ये कंसोलिडेशन वाले जोन से, और यहाँ ब्रेकआउट किया और ये ब्रेकआउट करके अबव गया 500 के लेवल से, वहाँ से लौटा और इस पे सपोर्ट ले रहा है। हो सकता है कल यहाँ से फिर ये ऊपर जाए, तो इसलिए उसके लिए भी रेडी रहिएगा। तो ये मैंने ऐसे ही दिखला दिया है, ये 30 मिनट्स का चार्ट है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि बेसिकली और क्या क्या है, बाकी कोरोबोरेटरी फाइंडिंग्स क्या बोलते हैं हमको। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन चार्ट पे ही जाते हैं। ऑप्शन चार्ट पे देखिए, ऑप्शन चार्ट से पहले हम लोग इस पे चले जाते हैं, पीसीआर क्या बोलता है। पीसीआर में देखिए 0.9 है, न्यूट्रल है ये बेसिकली, ये दोनों साइड में किसी भी तरफ हो सकता है, इसलिए इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। और कल बुधवार है, मतलब एक दिन पहले एक्सपायरी का, एक दिन पहले का दिन है, तो इसमें 400 पर ही सारा जोर दिया होगा मेरे ख्याल से। हम लोग देख लेते हैं ये ओपन इंटरेस्ट का क्या हाल है। ओपन इंटरेस्ट का इसमें ग्राफ में देख लेते हैं। तो देखिए ये 19,500 पर ही बेसिकली सारा ये कॉल एंड पुट दोनों यहाँ लगा हुआ है, और ये कॉल काफ़ी है, देख रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट कॉल काफ़ी है। ये 350 की तरफ थोड़ा कम है, 450 में भी कम है, तो बेसिक जोर लगा हुआ है। और फिर 300 पे फिर यहाँ कॉल राइडर्स काफ़ी बैठे हुए हैं, तो ये मतलब शो करता है कि हमारा ये 400 थोड़ा डिफिकल्ट, मतलब सॉरी 500 थोड़ा डिफिकल्ट है टूटना, क्योंकि वो 2 बार ऑलरेडी रिटर्न हो चुका है, तीसरे बार भी कॉल का वहाँ देख रहे हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये होल्ड है। और ये है एक्चुअली, देखिए कॉल 500 पे, और ये है चेंज। एक्चुअली जो चेंज आया है कॉल वालों में ज़्यादा चेंज आया है, कॉल वालों ने बहुत राइट किया है, कॉल राइटर्स काफ़ी नए आए हैं, हालांकि पुट राइटर्स भी आए हैं 500 पे, लेकिन चेंज में कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं। और ये एक्चुअल ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ भी देखिए 500 पे देखिए कितना कॉल है ज़्यादा, पुट राइटर्स बहुत कम है, जबकि 400 पे पुट राइटर्स बहुत ज़्यादा है, और 450 पर एक्चुअली दोनों करीब करीब इक्वल हैं। तो मेन वही है 400 500 का, आज भी वही मार्केट रहेगा। और इसका हम लोग ये देख लेते हैं, ऑप्शन चेन पे अब आते हैं। देखिए ऑप्शन चेन में देखिए यहाँ 19,500 पे एक्चुअली 2,73,000, और 19,550 पे है 1,19,600 पे है 1,67,000, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऊपर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये है, नीचे में 92,000 है 400 पे, और 87,000 है 450 पे। और इधर पुट राइटर्स जो हैं वो 500 पे 1,39,000 है, थोड़ा कम ही है, मतलब कॉल राइटर से कम है। तो थोड़ा अंटिल अनलेस की मतलब गैप अप ओपनिंग होके अगर 500 की तरफ जाके क्रॉस कर जाता है तो अलग चीज़ है, लेकिन अदरवाइज 500 क्रॉस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हाँ, कल जब बदलेगा उसके बाद सारा डेटा बदलेगा तब फिर अलग चीज़ होगा। तो फिर हम लोग ये देख लें, ये हालांकि 400 पे बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, 2 लाख के करीब बैठे हुए हैं, तो इसलिए 400 और 500 के बीच में ही कल भी होने का चांस है, प्रोवाइडेड कि जैसे जैसे डेटा चेंज करेगा तो फिर हम लोग मतलब देखेंगे उसमें क्या होता है। अब चलिए देख लेते हैं हम लोग कि एक्चुअली FII वाले लोग क्या कर रहे हैं। ये आ गया, तो ये है हम लोगों का, देखिए क्लाइंट जो हैं ये इन लोगों ने 68,000 फ्यूचर शॉर्ट किया, ठीक है, और ऑप्शन कॉल में भी इन्होंने शॉर्ट किया। ऑप्शन कॉल में इन्होंने 1,27,000 शॉर्ट किया है, मतलब ये कॉल शॉर्ट किया, इसका मतलब बेरिश यहाँ शो कर रहा है। लेकिन यहाँ है पुट भी शॉर्ट किया, पुट शॉर्ट किया है 3,41,000, तो इसका मतलब अगर इन दोनों में डिफरेंस देखें तो डिफरेंस 2 लाख के करीब आता है। तो इसका मतलब पुट शॉर्ट किया मतलब दे आर हैविंग अ बुलिश ये इम्प्रेशन कि कल मार्केट बुलिश रहना चाहिए। रिटेल ट्रेडर्स का ये सोचना है कल मार्केट बुलिश रहना चाहिए। अच्छा, DII वाले तो पता नहीं क्यों मार्केट से में ठंडे पड़े हुए हैं,
इन्होंने बहुत सारा कुछ नहीं किया, जो वही है इनका चले जा रहा है, कॉल में ही है ये लोग लॉन्ग किए हुए हैं, और तो कुछ है नहीं, फ्यूचर स्टॉक वगैरह में किया हुआ ऊपर। तो ये अब हम लोग आते हैं FII वाले में। FII वालों ने एक्चुअली देखिए लॉन्ग किया है 2,42,000 का कॉल, तो मतलब इसमें ये लोग अपने को बुलिश रखे हुए हैं, और यहाँ इन्होंने पुट भी लॉन्ग किया है 3,15,000 का, तो मतलब 1 लाख का डिफरेंस है करीब, मतलब 1 लाख से कम का डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये हुआ पुट लॉन्ग किया हुआ, इसका मतलब ये स्लाइटली बियरिश है, हालांकि बहुत अमाउंट बहुत कम लग रहा है, तो इसलिए ये सब एक तरह से न्यूट्रल पोजीशन ही कहलाएगा एज़ कंपेयर टू रिटेल ट्रेडर्स। तो फिर प्रोप्राइटर्स ज़्यादा ही हिस्सा ले रहे हैं, देख रहे हैं प्रोप्राइटर्स लोग काफ़ी बड़े हुए हैं। तो प्रोप्राइटर्स लोगों ने एक्चुअली ये 1,15,000 का कॉल शॉर्ट किया है, तो इसका मतलब कॉल शॉर्ट किया है, तो इसका मतलब ये लोग बियरिश हैं, ये लोग भी थोड़ा, और पुट भी थोड़ा शॉर्ट किया, पुट तो बहुत कम 18,000 के करीब शॉर्ट किया है टोटल, तो ये बहुत निगलिजिबल। तो ये बियरिश मूड हो गया, ये भी बियरिश मूड हो गया, तो इसका मतलब FII और प्रोप्राइटर्स बियरिश मूड में हैं, और रिटेल ट्रेडर्स जो हैं बेसिकली वो बुलिश मूड में। देखते हैं कल क्या होता है, जैसा भी है तो कल हम लोग देखेंगे। और इसके बाद आज मार्केट में एक्चुअली ये बैंक निफ्टी ने एक्चुअली सपोर्ट नहीं किया निफ्टी को, बैंक निफ्टी को बहुत सब लोगों ने नीचे खींच के रख लिया था, इसलिए आज उठ नहीं पाया। तो हम लोग देख रहे हैं खाली रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ही एक अकेला था जिसने निफ्टी को फिर आज उठा के रखा था, अदरवाइज बाकी सारे कंपोनेंट्स बैंक निफ्टी के और निफ्टी के इसको खींच के रखा था। लेकिन चूंकि फिर निफ्टी का एक्सपायरी था, हमको लग ही रहा था कि वो करेगा, वही एक तरफ उठा के ले गया, वहाँ बहुत देर तक रखा, उसके बाद धीरे धीरे लास्ट में नीचे उतार दिया। तो यही होता ही है, तो हम लोग पहले भी हम इस चीज़ को आप लोगों को बतला ही चुके हैं, तो इसलिए कुछ है नहीं। चलिए मार्केट में कोई खास चीज़ है नहीं, आपको जहाँ मूवमेंट जैसा हो, ऊपर जाए तो ऊपर, आपको चारों लेवल पता है, तीनों लेवल पता है, कहाँ खुलेगा, कहीं भी खुले, बीच में 2 लेवल के बीच में खुलता है तो वहाँ ट्रेड मत लीजिए डेफिनेटली, और जब एक साइड कहीं लग जाए किनारे तब वहाँ से आप देखिए कि हमको कॉल लेना है कि पुट लेना है, तो यही हम लोगों का तरीका होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने देख लिया एक्चुअली कि मार्केट में क्या करना है हम लोगों को, तो इसलिए हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और हम लोग जिस तरह भी ये करते हैं बिल्कुल वही लेवल देख के खेलिए, और लेवल पे ही खेलिए, चाहे कोई न्यूज़ हो, कैसा भी न्यूज़ हो, मार्केट में मूवमेंट देख के खेलिए। हाँ, ये जरूर देखिएगा कि अगर रेंज बहुत छोटा हो, कंसोलिडेशन हो रहा हो, रेंज बहुत छोटा हो, तो उसमें प्लीज़ डोंट एंटर, क्योंकि उसमें कोई फायदा नहीं होगा। उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतजार कीजिए। देखिए मार्केट में थोड़ा पेशेंस रख के, थोड़ा किनारे बैठ के देखना सीखिए, क्योंकि जिसको एक्चुअली हाथ में जिसको बोलते हैं खुजली होती रहती है ना, ऑप्शन ट्रेडर को हमेशा ये फोमो वाला जो चीज़ होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट जिसको बोलते हैं, कि लगता है कि अरे ये बढ़ रहा है कहीं हम न छूट जाएं, गिर रहा है अरे ये सब फ़ायदा उठा लेगा, ये चीज़ से बचना है। आप अपना इतना जो सिखलाते हैं, इतना जो आपने सीखा हुआ, पहले से भी सीखा होगा, तो वो जो पेशेंस है वो रखिए, कहाँ एंटर करना है वो देख के ही एंटर कीजिए कि हमको किस जगह एंटर करना है। यहाँ से मूवमेंट मिला, 1 से 2 कैंडल 3 कैंडल तक जाते जाते, अगर आपको बहुत लगता है 3 कैंडल तक जाते जाते आप अपना पैसा काट के निकल जाइए, भले आपको 5 पॉइंट्स दे, 10 पॉइंट्स, उसी में देखिए। हमेशा याद रखिए पैसा पैसे को खींचता है, अगर कम पैसा है तो कम पैसा ही खींचेगा, उसी में संतोष कीजिए। अगर उम्मीद कीजिएगा कि हम 5,000 लगाओ और हमको 1 लाख मिल जाए, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ नहीं होगी, आपका सारा 5,000 डूब जाएगा, मैं बतला दे रहा हूँ। इसलिए धीरे धीरे करके बढ़िए। 5,000 में अगर 10% आपको मिल जाता है, 500 के करीब मिल जाता है एक ट्रेड में, आप निकल जाइए काट के, फिर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ट्रेड छोटा लीजिए। याद रखिए मार्केट आपको कभी भी बड़ा ट्रेड, जितना जैसे ये लोग बतलाते हैं ना, जितने भी गुरु लोग हैं ये लोग बतलाते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग बड़ा ट्रेंड लेंगे, कभी नहीं, उस फेरे में मत पड़िए। आप छोटा ट्रेड लीजिए, पैसा तभी बनेगा। बड़े ट्रेड के चक्कर में पैसा गंवाने के सिवा कुछ हो सकता है, एक बार आपको कोई हाथ मिल जाए कहीं से एंट्री, लेकिन उस एक एंट्री के चलते आप अपना पूरा पैसा गंवा दीजिएगा।
तो याद रखिएगा दोस्तों, सावधान रहिए, सेफ रहिए और हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग। थैंक यू।